धम्मो मंगलमुखेटम् अहिंसा संयमो तपो देवावृतं नामं सन्ति जगद्धर्मे संयमनो। चरण कीर्तन श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि का वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती दूसरी प्रतिज्ञाधारी अखंड काल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवर्ती महाराज के चरणों में कोटि का वंदन। उन्हीं के काव्य कविधर तम सुमेरु सरल मना प्रसन्न चेता आचार्य सम्राट चंद्र जी महाराज से कथाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध सागर पूर्व बिहारी आत्म कवि काव्य प्रतिदर आचार्य प्रवृत्ति पार्थ चंद्र जी महाराज घोर तपस्वी उपादेय श्री गोमन चंद्र जी महाराज ऐसे तेन सम्मी मार्ग की प्रारंभकर्ता अनुष्ठान ध्यान नेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन निधारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। सभी को बहुत सुना। नमो अनंत चौबीसी देवादिक महावीर इनाय क्षेत्र महाकाली धर्मवीर महादुर्बलीन शूरवीर की जगत अवतारी पहुँचा अवतल तीर श्रीमंदर ब्रह्मो जगन्नितं करवीर तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने दशकाली सूत्र के पहले अध्याय में बताया धम्मो मंगलम मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति दशाधमे संयम। जो साधक अहिंसा संयम और तप की उत्कृष्ट पालना करता है तो वहाँ देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। बंधु तप एक बॉम्ब की तरह, जिस तरह से साइंस ने एक बॉम्ब को आविष्कार किया है, वहाँ बॉम्ब क्या करता है, पूरे देश को जला देता है। ठीक उसी प्रकार तप भी वहाँ जलाने का काम करती है। इसको जलाना आत्मा के ऊपर कर्म रूपी जो मैं लगा हुआ है वहाँ क्या कर देती है, जला देती है। बंधुओं, एक हंस अपने चोंच के द्वारा दूध और पानी दोनों को अलग अलग कर देती है। यहाँ तप भी आत्मा और शरीर के जो गर्म मेल है वहाँ अलग कर देती है। बंधुओं, कहा जाता है अगर जब आत्मा को तपाना है तो इस शरीर को क्यों तपाया जाता है? सोना को तपाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। सोना को शुद्ध बनाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। वहाँ पे मक्खन से घी को निकालना है तो वहाँ पे मक्खन को भी तपाया जाता है। बंधुओं, दूध को गर्म करना है तो वहाँ क्या करें, किसी बर्तन के अंदर उस पदार्थ को डालेंगे, फिर उसके बाद उसको गैस के ऊपर रखेंगे। अगर बिना बर्तन दूध को अगर गैस के ऊपर डालोगे तो वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए, माजन चाहिए, पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए उस पदार्थ को गर्म करने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर शरीर तपेगा वहाँ तभी आत्मा तप सकती है। इसलिए शरीर को तपाना जरूरी है। अगर शरीर तपेगा तो भी आत्मा तप सकती है। गीता के अंदर 3 प्रकार के तप बताए गए, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। बंधुओं, जब सात्विक तप होता है वहाँ पे कोई कामना नहीं होती, वहाँ पे कोई इच्छा नहीं होती कि मैं ये तप करूंगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति हो। वहाँ
मेरा नाम होगा, वहाँ प्रशंसा के कारण से वहाँ तप किया जाता है, तो वहाँ पर आत्मा के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल नाम के लिए साधक तप करने की इच्छा रखता है। तामसिक तप के अंदर बंधुओं वहाँ तप करेगा, दुराग्रह उसके अंदर रहेगी, वहाँ शरीर को तपाएगा, लेकिन वहाँ तप दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों को विनाश करने के लिए वहाँ तप करेगा, वहाँ क्रूरता की भावना होगी। बंधुओं, ऐसा तप कोई काम का नहीं। तप की क्रिया जो 4 कषायों को शमन करना, उपशमन करना। बंधुओं, जो 5 इंद्रियां है, मन है, उस मन को निग्रहित करने के लिए वहां तप किया जाता है। 12 प्रकार के तप बताए हैं। 9 तत्व के अंदर भी आप देखोगे 7वां तत्व कौन सा है? निर्जरा। बंधुओं, वहां पे 2 शब्द आता है, एक क्रिया और दूसरा कारण। जो कारण होगा तभी वहां पे क्रिया की जा सकती है। जैसे कि मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए वहां पे क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। मिट्टी क्या है? कारण है। कुम्हार के हाथ में वो जाएगा तो ही वहां पे मिट्टी का घड़ा बन सकता है, तो वहां पे कारण है। तो ठीक इसी प्रकार अगर तप कारण होगा तो वहां हम क्रिया करेंगे, वहां उसके लिए करेंगे निर्जरा करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए वहां पे तप करेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भाव में जो नंदन भूपति थे, उन्होंने अपने लाइफ के अंदर 11,60,000 मास कमन किए थे। क्यों? वहां पे कर्मों को जलाने के। इसलिए ज्ञानी जी ने कहा कि लाइफ के अंदर तप बहुत ही जरूरी है। अगर तप करोगे आत्मा को पवित्र बना सकते हो। बंधुओं, करना, कराना और अनुमोदन करना, यानी स्वयं को तप करना। अगर स्वयं की क्षमता नहीं होती है तप करने की, तो वहां पे दूसरों को कराना। मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो शरीर में क्षमता नहीं है, लेकिन तुम कर। कराना और अनुमोदन करना। अगर हम करे नहीं और किसी को करा भी नहीं पाए, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए अनुमोदन करो। जितना ज्यादा साधक अनुमोदन करेगा, अनुमोदन से भी वहां पे पुण्य कर्मों को उपार्जन कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? वहां पे एक नौका से तब भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया? धर्म की दलाली की, उन्होंने अनुमोदन किया। उस अनुमोदन के कारण से उन्होंने तीर्थंकर का नामकरण का भी उपार्जन कर दिया। ज्ञानी जन ने 12 प्रकार के तप बताए। 12 प्रकार के अंदर 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर। बंधुओं, बाह्य तप के द्वारा ही साधक अभ्यंतर तप में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो बाह्य तप बताए, अनशन, गुणोदरी, भिक्षाचर्य, व्रत परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिप्तता। सबसे पहला आता है अनशन। अनशन यानी आहार को त्याग करना। इसमें 2 प्रकार के बताए, एक अल्पकालिक और एक मरणकालिक। यानी अल्पकालिक यानी नियमित काल तक वहां पे आहार को सीधीहार या चौबिया किसी न किसी रूप में वहां पर त्याग किया जाता है। जैसे अगर वो नौकाशी करेगा, फोर्सी करेगा, चाहे वहां पे अठाई करो या मांसकमन करो, वहां एक समय आने के बाद वो वापस आहार को ग्रहण किया जा सकता है। वहां ग्रहण करेगा तो उसको अल्पकालिक बताया गया। दूसरा है मरणकालिक। मरणकालिक यानी एंड तक वहां पे तीनों आहार या फिर चारों आहार को पूर्ण रूप से त्याग करता है, जिसको संसारा भी कहा जाता है। बंधुओं, इसके अंदर भी 2 वेद बताए हैं, एक सपरिकरम और एक अपरिकरम। सपरिकरम के अंदर भक्त प्रत्याख्यान कहा, केवल वहां पर आहार को त्याग करेगा, लेकिन वहां स्वाध्याय कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। बंधुओं, वहां शरीर की
लिए वहाँ पे क्रिया कर सकता है, शरीर को साथ संभाल कर सकता है, लेकिन इसके अंदर आहार नहीं किया जाता है। दूसरा जो बताया है वहाँ पे अपरिकरण, अपरिकरण यानी वहाँ पर जिस मुद्रा में वहाँ पे रहता है उसी मुद्रा में वह लाइफ लॉन्ग वहाँ पे कोई चेष्टा नहीं होती है। अगर उसकी आंख खुली हुई है तो वहाँ पे खुली की खुली रहेगी, वह आंखें झपकाएगा नहीं। बंधुओं, इसको पादोपगमन संधारा भी कहा जाता है। एक कौन कर सकता है? जो वज्र ऋषभ नारा सनन वाला होता है वही इसको कर सकता है। बंधुओं, अंतर्गत सूत्र के अंदर 90 आत्माओं का वर्णन आता है। उन्होंने इस पादोपगम संचार करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। तो अनशन के अंदर आहार को त्याग करने का बताया है, ये भी एक तप। उणोदरी यानी भूख से कम खाना, कषायों को कम करना। बंधु, भूख से कम करना आसान है। आप जब भोजन करने के लिए बैठते हो तो मन में तो इच्छा रखते कि मुझे आज भूख से कम खाना है, लेकिन अगर किसी ने मनवा कर दिया कि थोड़ा सा और खा लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? सोचोगे कोई बात नहीं, इतना मनवा कर रहा है, उनका मान रखने के लिए मैं थोड़ा सा और खा लेता हूँ। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जो साधक भूख से कम खाता है वहाँ पे शरीर को स्वस्थ बना सकता है। अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर वो आहार को ग्रहण करेगा तो वहाँ पेट खराब भी हो सकता है, इंडाइजेशन भी हो सकता है, और वहाँ अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वहाँ धर्म आराधना भी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो आप भोजन करते हो वहाँ भूख से कम खाना। दूसरा, कषाय आदि को कम करना। बंधुओं, ये जो भूख से कम खाना है वहाँ पे द्रव्य रूप से बताया, और भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय बताए उनको क्या करना है? कम करना है। तीसरा आता है भिक्षाचर्या। भिक्षाचर्या यानी निर्दोष पूर्वक गोश्री लेके आना है। जो दाता बहराता है उसको संभाव पूर्वक खाना, ये साधु के लिए बताया। बंधुओं, जिस तरह से गोश्री यानी जैसे गाय वहाँ पे घास खाती है, वो क्या करेगी? पूरा घास को उखाड़ती नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा ही ग्रहण करती है और अपने पेट को भरती है। ठीक उसी प्रकार जो मुनि होते हैं वो गोश्री के लिए जाते हैं तो वह एक ही घर से पूरा आहार नहीं लेते हैं, वह क्या करेंगे? एक घर से थोड़ा, दूसरे घर से थोड़ा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी जितना मात्रा में चाहिए उतना लेके आते हैं, और कहा जाता कि इसको संभव पूर्वक ग्रहण करना रहता है। बंधुओं, वहाँ पे सरब जिस तरह से अपने बिल में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भोजन को भी क्या करना है? गले उतारना। तो ये भी क्या बताया? दक्ष बताया गया है। और गृहस्थ के अंदर आपके भोजन में, आपकी थाली के अंदर जो भी भोजन आता है उसको क्या करना है? संभव पूर्वक ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं भाता, मुझे वो नहीं भाता है। डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज फरमाते हैं, जो खाने में भाना नहीं भाना करता है वहाँ ही राग और द्वेष, और यही राग और द्वेष क्या है? कर्म का मूल बीज है। बंधु, आप अपने बच्चों को अगर शुरू से चॉइस नहीं दोगे तो बच्चे वहाँ पे जिद नहीं करेंगे कि मम्मी आज मुझे यही सब्जी चाहिए, यही चीज चाहिए। अगर वहाँ पे चॉइस देना चालू कर देते हैं तो बच्चों के अंदर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। इसलिए ज्ञानेश्वर ने कहा कि जो भी आपके भाने में जो पदार्थ आता है यही चिंतन करना कि भगवान की कृपा से अपनी उन्मानी के कारण से एक भोजन मिला है, इस भोजन को क्या करना है? संभव
है ताकि शरीर स्वस्थ रहे तो मैं आराम से धर्म ध्यान कर सकता हूँ, नहीं तो वहाँ पर राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती। तो भिक्षाचर्य के अंदर साधु के लिए बताया और गृहस्थ के लिए भी वहाँ पर संभाव पूर्वक को भोजन करना। तीसरा भिक्षाचर्या, चौथा व्रत परित्याग, यानी जो दूध, दही, घी, मिठाई, तेल, ये जो विषय बताए हैं, ये विषय को जो अपने रस को मुंह जो लुभावन होता है, यानी जो अच्छा लगता है, जिसमें रस आता है, उसको क्या करना है? त्याग करना है। बंधुओं, एक जीव की लोलुपता के कारण से, आसक्ति के कारण से ही यह जीव कर्मों को बांध लेता है और उसी कर्मों के कारण से संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। बंधु, एक मुनि वहां पर उनको गेवर बहुत अच्छे लगते थे। जब भी वो गेवर शब्द सुनते तो उनके मन में खाने की इच्छा जागृत हो जाती थी। एक बार नगर के अंदर संगपति के घर पे पुत्र का विवाह का अनुष्ठान होता है और उस प्रीति भोज के लिए वह एक दिन पहले गेवर को तैयार करते हैं। मुनि जी ने सुना कि संगपति के घर पे गेवर बनाया हुआ है। बंधुओं, वहाँ गेवर इतने अच्छे लगते और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता। धीरे धीरे वहाँ लोगों ने उनका नेम गेवरिया मुनि रख दिया था। बंधुओं, जैसे ही लोगों के मुंह से एक गेवर के शब्द सुने, मन के अंदर विचार आए कि कब कल सुबह होगी और कब मैं उनके घर देने के लिए जाऊंगा। वहां रात्रि के समय प्रतिलेखना वगैरह करके अपने शय्या आसन पर वहां पे लेटते हैं और है तो वहां फिजिकली वहीं पर, लेकिन मेंटली उनका चिंतन वहां गेवर पर अटका हुआ था। सोचा कि सुबह होगा तो मैं चला जाऊंगा और वहां पे पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। बंधुओं, पूर्णिमा की रात्रि थी और वह पूर्णिमा की रात वहां चांद धरती पर फैली हुई थी। जिस तरह से कपिल ब्राह्मण ने चमक कर उठे थे, वैसे वो भी चमक कर उठ जाते हैं और उनको ऐसा लगा कि सुबह हो गई और मैंने बहुत लेट कर दिया। वहां पे तुरंत प्रतिक्रमण कर लेते हैं। प्रतिक्रमण करने के बाद अपने जो भी पात्र वगैरह है उसकी प्रतिलेखना करके झोली में डालकर वहां रवाना होते हैं। बंधु, संगपति के घर पे तो शादी ब्याह का मौसम था, तो वहाँ काफी लोग तो सोए हुए थे और कुछ लोग जगे हुए थे। संगपति को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त थे। जैसे ही मुनि आ रहे थे, संगपति ने देखा कि क्या बात है, अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ और मुनिराज पधार गए। बंधु, श्रावक श्राविका को कहा जाता है कि अम्मा पिया, यानी वहां पर कुछ भी अगर बातें होती है तो वहां पे गुप्त रूप से उनको कहा जाता है। लेकिन आज के इसके अंदर आप देखोगे, अगर किसी ने गलती कर दी तो वहां बात पूरे गांव के अंदर फैल जाती है, निंदा करने लग जाते हैं, अपशब्द बोलने लग जाते कि मुनि होकर मुनि को पता नहीं चलता है क्या, इस तरह से उल्टी सीधी बातें कर लेते। लेकिन उस समय बंधुओं ऐसा नहीं था। गलती अगर कोई भी कर लेते तो वह एकांत में जाकर उस बात को बोल देते, लेकिन लोगों के सामने प्रकट नहीं करते। संगपति ने भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहां जैसे ही मुनिराज संगपति के घर पधारे, संगपति वहां सामने जाते हैं, उनको वंदन नमन करके उनको घर के अंदर ले आए और वहां पर जैसे ही मुनिराज ने झोली खोली, संगपति ने गेवर बढ़ाए। गेवर बढ़ाने के बाद उन्होंने मुनि को पूछा कि सूर्य उदय कब होगा। बंधुओं, उस समय घड़ी वगैरह नहीं रहती थी। तारा चंद्र सूरज को देखकर ही
अनुमान लगा लेते थे कि यहाँ सूर्योदय हो गया है या जो भी टाइम हुआ। तो वहां पर मुनिराज जैसे ही वो आकाश की तरफ देखे, देखने के बाद चौंक गए, मैंने क्या कर दिया, यानी सूर्योदय अभी तक हुआ ही नहीं और मुझे ऐसा लगा कि सूर्योदय हो गया, प्रातःकालीन हो गया और मैं इस घेवर की लोलुपता के कारण से, इस आसक्ति के कारण से मैंने अपने संयम पर दाग लगा दिया। मेरी जो साधना है, घर परिवार को छोड़कर मैं संयम अंगीकार कर चुका हूँ, केवल इस आसक्ति के कारण से मेरी साधना भ्रष्ट हो गई। वहां पर झोली के अंदर जो घेवर थे, वो घेवर को वहीं खाली कर देते हैं और रिक्त पात्र लेकर पुनः अपने स्थान की ओर लौटते हैं। बंधुओं, चल तो रहे थे, लेकिन मन के अंदर वो पश्चाताप की भावना थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसके कारण से? इसी घेवर के कारण से, इसी आसक्ति के कारण से। और जो कर्म को काटने के लिए मैं आगे बढ़ा था, लेकिन ये तो मैं कर्म बांध रहा हूँ। बंधुओं को उत्कृष्ट पश्चाताप की तीव्रता भाव अंदर उभरने लगी। चलते चलते इतना उत्कृष्ट परिणाम आए कि वहां पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर। बंधुओं, ज्ञानीचंद ने कहा, ये रस है, वहां रस में डूबा हुआ इंसान संसार के अंदर डुबा देता है। तो क्या करना है? इस रस को त्याग करना है जिसके अंदर रस आता है। किसी किसी को तो निंदा करने में भी रस आता है। यानी जन ने कहा, इसको भी क्या करना है? त्याग करना। किसी की निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन अगर स्वयं की निंदा कोई करता है तो क्या उसको सहन कर पाते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी निंदा को सहन नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि आप गुणी बनो, यानी सामने वालों के पास जो गुण है उस गुण को ले लो, अवगुण छोड़ दो। तो जो साधक रस का परित्याग कर देता है वो भी एक तप की श्रेणी में बताया। आगे आता है काय क्लेश। काय क्लेश यानी काया को कष्ट देना। नॉर्मल भाषा में आप क्या बोलोगे? शरीर को कष्ट देना। क्या जलते हुए पानी के अंदर हाथ डालते हैं तो क्या वो काय क्लेश है? चलती हुई ट्रेन के बीच में अगर पांव आ जाता है तो क्या वह काय क्लेश है? बंधुओं, वहां काय क्लेश नहीं है। काया क्लेश यानी अपने शरीर के प्रति जो ममत्व की भावना है, जो आसक्ति की भावना है, जो राग की भावना है, इस भावना को क्या करना है? मिटाना। इसको काया क्लेश कहा गया। जो साधना करते हैं उस साधना के अंदर कोई भी कष्ट आता है, उस समय उन कष्टों को क्या करना है? संभाव पूर्वक सहन करना। काया क्लेश बताया। आगे प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता यानी अपनी आत्मा में रमण करना। जो साधक प्रभाव में रमण कर रहा है वहां से हटकर स्वभाव में रमण करना प्रतिसल्लीनता। जो चार कषाय के अंदर जो साधक रमण कर रहा है वहां से हटकर अपनी आत्मा में रमण करना। 3 योग बताए, मन वचन काया, अशुभ से शुभ की ओर आना। बंधुओं, ये प्रतिसल्लीनता है। तो इस प्रकार से 6 बाह्य तप बताया। ये बाह्य तप के द्वारा ही साधक अभ्यंतर तप की ओर प्रवेश कर सकता है। तो आगे के और 6 अभ्यंतर तप कौन कौन से है, आगे जैसे जैसे आप सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।